दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने साल 2008 में एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। इसने एक ऐसी शुरुआत की जिससे आज पूरा क्रिकेट जगत चल रहा है। जी हाँ, अगर आप समझदार हैं तो अब तक समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ आईपीएल की। बीसीसीआई ने साल 2008 में आईपीएल की शुरुआत की थी और तब से लेकर अब तक ये लीग दुनिया भर में छाई हुई है और शायद आगे भी छाई रहेगी। वैसे छाए भी क्यों ना, आईपीएल का अपना एक अलग ही फ्लेवर है। कलरफुल क्रिकेट, डांस, थ्रिल, एक्शन और ग्लैमर का ज़बरदस्त तड़का है आईपीएल। इवन प्लेयर्स भी बाकी लीग्स के कंपैरिजन में आईपीएल को ही ज़्यादा तरजीह देते हैं। वजह है पैसा। आईपीएल अपने प्लेयर्स पर जमकर पैसा बरसाता है। यहाँ करोड़ों में खिलाड़ी बिकते हैं, 5 स्टार होटल्स में टिकते हैं और महंगे महंगे शौक पूरे करते दिखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आईपीएल में इतना पैसा आता कहाँ से है? आखिर कौन देता है आईपीएल में इतना पैसा? दोस्तों, अगर आपका जवाब बीसीसीआई है तो यकीन मानिए अभी भी आपको क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। दोस्तों, बीसीसीआई पैसे देने वालों में से नहीं बल्कि लेने वालों में से है। आईपीएल की वजह से ही आज बीसीसीआई दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड बन चुका है। इवन आईपीएल भी आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। इसके साथ ही ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग भी है। आईपीएल के पास कितना पैसा है, इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि आईपीएल की वैल्यूएशन आज की डेट में $10.7 बिलियन है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल का कंप्लीट मनी गेम समझना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है, तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आईपीएल में इनकम के एक दो नहीं बल्कि कई सारे सोर्सेस हैं। इस गेम में कदम कदम पर नेम ऑफ फेम है। मीडिया राइट्स, सेंट्रल स्पॉन्सरशिप, फ्रैंचाइज के अपने स्पॉन्सर्स, टिकट सेल्स, मर्चेंडाइज सेल्स, एडवर्टाइजिंग, फ्रैंचाइज ऑक्शन, ये सभी आईपीएल की कमाई का एक बड़ा जरिया है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि आईपीएल के संचालन और कमाई पर पूरी तरह से आज बीसीसीआई का कंट्रोल है। आईपीएल में डायरेक्टली जो भी कमाई होती है उसमें से 50% हिस्सा बीसीसीआई और 45% हिस्सा फ्रैंचाइजीज रखता है। और इसके बाद जो बचता है यानी 5% हिस्सा प्राइज मनी और दूसरे खर्चों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर फ्रैंचाइजीज की बात करें तो आईपीएल में फ़िलहाल 10 फ्रैंचाइजीज हैं। फ्रैंचाइजी के मालिक का चुनाव ऑक्शन के जरिए होता है। जो कंपनी सबसे ऊंची बोली लगाती है उसे फ्रैंचाइजी का मालिकाना हक मिलता है। आपको बता दें, फ्रैंचाइजी के ऑक्शन में केवल वही कंपनी हिस्सा ले सकती है जिसकी वैल्यूएशन 3000 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो। साल 2022 में 2 टीमें गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल से जुड़ी थी, जिससे बीसीसीआई के पर्स में 12,500 करोड़ रुपए आए थे। दोस्तों, सिर्फ फ्रैंचाइज ऑक्शन ही नहीं बल्कि आईपीएल के इस पूरे प्रोग्राम में बीसीसीआई और भी कई तरीकों से अर्न करता है, जिसमें बीसीसीआई की अर्निंग का सबसे बड़ा शेयर मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से आता है। इसके लिए बाकायदा यहाँ बोली लगाई जाती है। आपको शायद याद होगा, जब आईपीएल आई थी तो उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को सोनी मैक्स ने खरीदा था। वहाँ से आईपीएल हॉटस्टार तक पहुँचा और आखिरी में जियो सिनेमा पर। दरअसल जियो सिनेमा को ओन करने वाली वाईकॉम 18 और स्टार स्पोर्ट्स ने साल 2023 से 2027 तक होने वाले आईपीएल के ब्रॉडकास्ट राइट्स को 48,390 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, जिससे हर साल आईपीएल करोड़ों रुपए कमाता है। और ये कमाई बीसीसीआई और फ्रैंचाइजीज के बीच 50-50% बंटती है। दोस्तों, मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के बाद टाइटल स्पॉन्सरशिप का नंबर आता है, जिससे आईपीएल में अच्छी कमाई होती है। दोस्तों, टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए ब्रांड्स काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट पे करते हैं और जो सबसे ज़्यादा अमाउंट पे करता है उसे टाइटल स्पॉन्सरशिप मिलती है। टाइटल स्पॉन्सरशिप का मतलब है आईपीएल के साथ उस ब्रांड का नाम लगा होना। जैसे अभी आपको पता होगा टाटा आईपीएल चल रहा है। दरअसल टाटा ने टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बीसीसीआई के साथ 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग टाटा हर साल 500 करोड़ रुपए पे करेगा और बदले में 2028 तक जितने भी आईपीएल मैच होंगे उसमें आईपीएल के साथ टाटा का नाम ऐड होगा। दोस्तों, टाटा से पहले पेप्सी आईपीएल था और उससे पहले ड्रीम 11 आईपीएल था। दोस्तों, टाइटल स्पॉन्सर के अलावा बीसीसीआई की कमाई का थर्ड मेजर सोर्स है फ्रैंचाइज की नेम सेलिंग से होने वाली कमाई। शायद आपको पता ना हो, आईपीएल फ्रैंचाइज के नाम की बोली लगवाता है। साल 2022 में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स नाम से जब 2 नई फ्रैंचाइज इंट्रोड्यूस की गई, उस समय आईपीएल को गुजरात टाइटंस की फ्रैंचाइज नेम सेल करके 5,625 करोड़ और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 7,090 करोड़ रुपये मिले थे, जिसे बीसीसीआई और फ्रैंचाइजेस ने आपस में
बांट लिया था। दोस्तों, आपने अब तक देखा कि यहाँ जो भी अर्निंग हो रही थी उसमें फ्रेंचाइजेस से ज़्यादा प्रॉफिट बीसीसीआई कमा रही है, लेकिन असल में होता इसका उल्टा है, क्योंकि अब तक जितनी भी कमाई हमने आपको बताई है वो सभी कमाई डायरेक्टली थी, जो सीधे बीसीसीआई के झोले में जाती थी। लेकिन असल में फ्रेंचाइज बीसीसीआई से ज़्यादा अर्न करती है। कैसे, आइए समझते हैं। दोस्तों, फ्रेंचाइजी की कमाई का मेजर सोर्स लोकल रेवेन्यू होता है, जिसमें टिकट्स की सेल्स सबसे मेन होती है। एक मैच में जितनी भी टिकट सेल्स होती हैं उनसे होने वाली कमाई का 80% पैसा फ्रेंचाइजी के पास जाता है और केवल 20% पैसा ही स्पॉन्सर और बीसीसीआई के बीच बांटा जाता है। फ्रेंचाइजी की कमाई का दूसरा बड़ा सोर्स उनके अपने खुद के स्पॉन्सर्स होते हैं। आपने देखा होगा, हर आईपीएल टीम की जर्सी, हेलमेट, इवन अंपायर की जर्सी, विकेट और बाउंड्री लाइंस पर अलग अलग ब्रांड्स के लोगो या एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं, और यहाँ हर एक लोगो या एडवर्टाइजमेंट एक स्पॉन्सरशिप को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कंपनीज फ्रेंचाइजीज को भरपूर पैसा देती हैं। अब ये अमाउंट कितना होता है ये डिपेंड करता है कि लोगो या एडवर्टाइजमेंट कहाँ लगाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों की बात करें तो प्लेयर्स के कंधे, चेस्ट या पीठ पर जो लोगो लगाया जाता है उसकी स्पॉन्सरशिप प्राइस ज़्यादा होती है, क्योंकि ये वो जगह है जो कैमरा पर सबसे ज़्यादा विजिबल होता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा, गुजरात टाइटंस के प्लेयर्स की जर्सी में बाएं कंधे के निचले भाग में कप्री ग्लोबल का लोगो है। दरअसल गुजरात टाइटंस ने अपने डेब्यू सीजन से ही कप्री ग्लोबल से स्पॉन्सरशिप कर ली थी। खैर, स्पॉन्सरशिप के अलावा फ्रेंचाइजी के प्लेयर्स ब्रांड्स का प्रमोशन भी करते हैं। इसके लिए फ्रेंचाइज को अलग से पैसा मिलता है। जिस टीम की किट पर ज़्यादा ऐड होते हैं उनकी कमाई ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही साल यानी साल 2022 में स्पॉन्सरशिप के थ्रू 65 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि उसी साल आरसीबी को 83.1 करोड़ रुपए और एमआई को 100 करोड़ रुपए मिले थे अपने स्पॉन्सरशिप से। दोस्तों, स्पॉन्सरशिप के अलावा मर्चेंडाइज के थ्रू भी फ्रेंचाइजेस अच्छा पैसा कमा लेती हैं। दरअसल आईपीएल की सभी टीमें अपनी पॉपुलैरिटी को देखते हुए अपने लोगो वाले टी शर्ट्स, ग्लव्स, हेलमेट्स, फ्लैग्स, पेन्स जैसी कई चीज़ें अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सेल करती हैं, जिसके लिए उनके फैंस मोटी रकम तक देने के लिए तैयार रहते हैं, और इस तरह से फ्रेंचाइजेस टीम के ओनर सामान बेचकर भी अच्छी कमाई कर लेते हैं। दोस्तों, वो इन सब के अलावा प्राइज़ मनी भी पैसे कमाने का एक बड़ा सोर्स है। आईपीएल में भाग लेने वाली सभी टीम्स को टूर्नामेंट के एंड में उनकी पॉइंट्स टेबल में पोजीशन के हिसाब से प्राइज़ मनी दी जाती है, जिसमें विनर और रनर अप टीम सबसे ज़्यादा अर्न करती है। अगर आईपीएल 2024 की बात करें तो इसमें विनिंग टीम को 30 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, वहीं रनर अप टीम को 10 करोड़ रुपए मिलने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा यहाँ प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीम्स की भी करोड़ों में कमाई होगी। आपको बता दें, आरसीबी को पिछले साल प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए 4.4 करोड़ रुपए मिले थे। इसके अलावा यहाँ टीम्स को हर मैच जीतने के लिए भी अलग से पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से फ्रेंचाइजेस बीसीसीआई से ज़्यादा पैसा अर्न कर लेती है। वैसे मुझे पता है, ये जानने के बाद यहाँ अपने से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जब फ्रेंचाइजेस ज़्यादा पैसा अर्न कर लेती है तो फिर सारी पावर बीसीसीआई के कंट्रोल में क्यों है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीसीसीआई पूल सिस्टम के साथ वर्क करती है। अब ये पूल सिस्टम क्या है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल फ्रेंचाइज की नेम सेलिंग के अलावा जो भी रेवेन्यू आईपीएल के प्रोग्राम के लिए आता है उसका 50% पूल में चला जाता है। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आईपीएल में फ़िलहाल 10 फ्रेंचाइजीज़ हैं। ऐसे में जो भी पैसा पूल में जाता है वो 10 हिस्सों में बंट जाता है, जिस वजह से फ्रेंचाइजीज़ की पावर एक तरह से ख़त्म हो जाती है और बीसीसीआई ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो दोस्तों, ये था आईपीएल का पूरा बिजनेस मॉडल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।